बलूचिस्तान में मासूम बच्चियां भी आम दुश्मनों के निशाने पर। मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर धमाका, 9 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। जाम बहक अफराद में 5 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार शामिल। 25 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, 9 को डिस्चार्ज कर दिया गया। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शे को निशाना बनाया गया। अब स्कूल की बच्चियां भी दहशतगर्दों से महफूज नहीं हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, दहशतगर्द बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों के खौफ से स्कूल नहीं बंद कर सकते। दहशतगर्दों और ख्वारिज से निपटेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा कि नौजवानों को बाहर बैठे लोग गुमराह कर रहे हैं। नौजवान सोशल मीडिया की गुमराह कुन पोस्टों पर तवज्जो न दें। दहशतगर्दी को नकेल डालने का मंसूबा, सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को भी गिरफ्तार कर सकेंगी। खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हुकूमत कानून साजी के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी से काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मंजूरी दे दी है। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुखालफत की। दूसरी जानिब सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। रहमान बात तो कर लेता है, लेकिन फिर अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं, हमेशा से होती रहा है। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। कभी दोस्ती के बड़े बड़े दावे तो कभी तनकीद के बड़े बड़े वार। वज़ीर आला KP ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुहाज खोल लिया। कहा, फजलुर रहमान को चाहिए इस उम्र में लालच छोड़ दें। मौलाना हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो अपने कौल और फेल में तजाद ना करें। मजीद कहा, आईनी तरमीम पर भी पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में। वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये करतब कितनी देर चलेंगे? वज़ीर इत्तलात ने अली अमीन गंडापुर को फिर गरी गरी सुना दी। गैर संजीदा इंसान करार दे दिया। नसीहत की कि वफाक को अपना काम करने दें, सिफारती ताल्लुकात में मुदाखलत ना करें। अता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI की हुकूमत ने तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में लाकर बसाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। सऊदी सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब तक हो गई है। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। अपोजिशन अलायंस बना ले तो हुकूमत 2 हफ्ते नहीं निकाल सकती। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई तो हुकूमत के पांव लड़खड़ा जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम जूम इन में गुफ्तगू, बोले, पाकिस्तान में गवर्नेंस का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये हुकूमत बहुत कमज़ोर है। PTI ने तहरीक चलानी है तो मौलाना फजलुर रहमान कलीदी हैसियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन आदिल खान बाज़ई की नाअहली का मामला, नाअहली के रेफरेंस पर जल्द फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को 30 खत लिख दिया। कौमी असम्बली का आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 63A के तहत आदिल खान बाज़ई को नाअहल करने का रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। कतरी अमीर और हम मनसब से मुलाकातें की। कतर के अमीर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिना ताउन पर गौर किया। इसराइली जारहियत और खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी।
اداکارہ نرگس پر شدید تشدد، خاوند انسپکٹر کے خلاف شکایت کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ گئیں۔ تھانہ ڈیفنس سی میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق نماز فجر سے فارغ ہوئی تو خاوند انسپکٹر ماجد بشیر گھر آ گیا، بھاری رقم کا مطالبہ کیا اور بھی ناجائز مطالبات کیے۔ انکار پر جھگڑا ہوا، ماجد نے بھانجے کے سامنے تشدد کیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ اداکارہ کے گھر گئیں، داد رسی بھی کی۔ امریکہ کا تاج کس کے سر؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور کمیلا ہیرس میں سخت مقابلہ متوقع۔ فیصلے میں 3 دن باقی، صدارتی انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں پہنچ گئیں۔ کمیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمیلا ہیرس کو ہلری کلنٹن سے بھی زیادہ نااہل قرار دے دیا، کہا کہ ہلری کم از کم ذہین تو تھیں۔ کمیلا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ذہنی مریض قرار دے دیا، کہا کہ ٹرمپ کے پاس امریکی عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ میں صدارتی کے علاوہ قومی، ریاستی اور مقامی سطح پر بھی الیکشن کا میلہ سجے گا۔ ایوان نمائندگان کی 435 سیٹوں پر معرکہ ہوگا۔ سینٹ کی 100 میں سے 34 سیٹوں پر انتخابی عمل ہوگا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کا امریکی شہری اور کم از کم 18 سال کا ہونا ضروری ہوگا۔ الیکٹورل کالج میں فتح امریکی صدارت کا تعین کرتی ہے، پاپولر ووٹ نہیں۔ نئے صدر کی حلف برداری تقریب 20 جنوری کو ہوگی۔ شمالی علاقہ جات میں موسم بدل گیا، اسکردو کے پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، سیاحوں کی آمد بھی بڑھ گئی، چائے خانوں اور ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر رش۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری کا مذہبی تہوار دیوالی بھرپور انداز میں منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں دیوالی کی تقریبات کا اہتمام، بچے بڑے سبھی پٹاخے پھلجھڑی جلا کر خوشیاں منانے میں مصروف۔ عمرکوٹ اور تھرپاکر کے مسلمانوں نے تہوار میں شریک ہو کر خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ ہندو برادری کہتی ہے، ہم اپنا تہوار ہر پاکستان میں مکمل آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ بالی ووڈ دبنگ سٹار جرائم پیشہ افراد کے نشانے پر، نامعلوم افراد نے سلمان خان سے 2 کروڑ روپے بھتہ مانگ لیا۔ 1998 کے 2 کالے ہرنوں کے شکار کے بعد سے بشنوئی گینگ کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سامنا۔ بشنوئی گینگ نے گلوکار سدھو موسے والا اور سابق وزیر بابا صدیقی کو بھی قتل کیا تھا۔ اور آسٹریلیا سے جیت کا مشن، قومی کھلاڑیوں نے سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ قومی کھلاڑیوں نے میلبرن میں بھرپور پریکٹس کی۔ بابر اعظم سیریز میں شاندار کم بیک کے لیے پرعزم۔ شاہین افریدی، نسیم اور حسنین نے بالنگ کی پریکٹس کی۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز پیر سے ہوگا۔